Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Haider Murtaza, your English teacher. And today we are going to discuss a very important topic, and that is regarding correction rules. And the part of speech is conjunction. Obviously, your favorite. And you know about the idea of conjunction, that conjunction is a word that joins other words or clauses. Clauses या words को बाहम मिलाता है, ज्वाइन करता है, और इसे हम कंजंक्शन कहते हैं। लेकिन आज हमने ऑब्वियसली कंजंक्शंस की टाइप्स के बारे में बात नहीं करनी है। आपका जो एग्जाम में क्वेश्चन है दैट इज करेक्शन, तो आपने आज ये सीखना है कि आप कंजंक्शंस का सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सो व्हाट इज कंजंक्शन हमने डिस्कस कर लिया। ऐसे अल्फाज कि जो दूसरे अल्फाज को ज्वाइन करते हैं या क्लॉजेस को बाहम मिलाते हैं, हम उन्हें कंजंक्शन कहते हैं। तो हम पहले रूल की बात करते हैं। अगर किसी सेंटेंस में ये फ्रेज आ जाती है नो सूनर, इन केस ऑफ नो सूनर फ्रेज यू आर टू यूज देन कंजंक्शन। आप देन कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे और आपका सेंटेंस बिल्कुल ठीक होगा, करेक्ट यूज ऑफ कंजंक्शन होगा। और मिसाल इसकी, ये सेंटेंस हम पहले देखेंगे। आई नो सूनर रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। दो क्लॉजेज है ना इसमें, ये देखिए, आई रीच द स्टेशन क्लॉज है, द ट्रेन लेफ्ट क्लॉज है, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट हमारे सामने। लेकिन यहां पर देखिए कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो हमने देन कंजंक्शन इस्तेमाल करनी थी। हमने कुछ भी नहीं करना, बस इसकी जगह पे देन कंजंक्शन को ऐड करना है, हमारा सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अब ये जो एग्जांपल है ये थोड़ा सा तब्दीली के साथ है, और वो कैसे है कि यहां देखिए नो सूनर सब्जेक्ट के बाद था, यहां नो सूनर सब्जेक्ट से पहले है। अगर नो सूनर सब्जेक्ट से पहले आता है तो आफ्टर दिस पर्टिकुलर फ्रेज कोई ऑक्सिलरी वर्ब आएगा। जैसे यहां पे डिड है, डिड ऑक्सिलरी वर्ब है। अगर आप ये वर्ब नहीं लगाएंगे तो सेंटेंस रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा। कोई ऑक्सिलरी वर्ब यहां लाजमी लगेगा। और ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से हैं आप बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। 3 ऑक्सिलरी वर्ब हैं, बी, डू और हैव। और डिड ऑल्सो द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डू। तो आपने कोई ऑक्सिलरी वर्ब यहां पर लगाना है। मेन हमारा रूल क्या है कि नो सूनर जो फ्रेज है उसकी मौजूदगी में हम देन इस्तेमाल करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल, दैट इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू। बहुत ही आसान है और बगैर डिस्कस किए ही आप इसे सही इस्तेमाल करते हैं। एज एंड सो एज, यानी आपने एज का 2 मरतबा इस्तेमाल करना है और सो एज का करना है। तो कौन से केसेस में होगा? अगर तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप एज यूज करेंगे, नेगेटिव है फिर भी आप ये यूज कर सकते हैं। लेकिन सो एज सिर्फ उसी सूरत में यूज करेंगे जब सेंटेंस नेगेटिव हो। एग्जाम्पल आपके सामने, एग्जाम्पल ये है कि ही इज सो टॉल एज आई, ही इज सो टॉल एज आई। तो गलत है ना सेंटेंस। हमने क्या कहा था, जब नेगेटिव होगा तो हम सो एज यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पे एज ही यूज करना है। ही इज एज टॉल एज आई, सही सेंटेंस है। अब शी इज नॉट एज टॉल एज आई, हमने कहा कि एज को हम पॉजिटिव में भी यूज कर सकते हैं, नेगेटिव में यूज कर सकते हैं, तो ये सही है। सो एज को हम सिर्फ नेगेटिव में यूज करेंगे। शी इज नॉट सो टॉल एज आई। गॉट इट? यहां ज़िम्नी बात एक और ज़हन में रख लें कि एज के बाद हमने कौन सा केस यूज किया? सब्जेक्टिव, 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 सब्जेक्टिव। देन के बाद भी हम सब्जेक्टिव यूज करते हैं। अब अगला जो रूल है उसमें इसका थोड़ा असर है। रूल नंबर 3 इज, देखिए अभी हमने बात की कि एज के बाद सब्जेक्टिव केस आएगा, लेकिन अगर ऑल या बोथ आ जाए तो फिर देन और एज के बाद भी, ये जो हम जनरल रूल है ना कि देन और एज के बाद आप सब्जेक्टिव केस यूज करते हैं। अगर ऑल आ जाए, अगर बोथ आ जाए तो फिर हम सब्जेक्टिव केस यूज नहीं करेंगे, बल्कि हम ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। अब ये मैं एग्जांपल पढ़ूंगा, आपको फौरन पता चल जाएगा। चूंकि हम अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में, इस वजह से हमें वैसे ही पता चल जाता है ही इज एज टॉल एज ऑल ऑफ वी, मैं फौरन ट्रिगर करता है कि नहीं ये तो गलत है। ही इज एज टॉल एज ऑल ऑफ अस। ऑल या बोथ आया
तो फिर ये रूल चेंज हो जाएगा, हम सब्जेक्टिव केस नहीं यूज करेंगे बल्कि ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे। गॉट इट? द नेक्स्ट रूल इज बोथ। अगर सेंटेंस में बोथ है तो फिर हम बोथ के साथ हमने कोई कंजंक्शन अगर यूज करनी है तो दैट शुड बी एंड यूज नहीं करेंगे तो दुरुस्त नहीं होगा। मिसाल के तौर पर ही इज बोथ ब्रेव एज वेल एज वाइज, हमने क्या कहा था, बोथ के साथ कंजंक्शन होनी चाहिए एंड, सो ही इज बोथ ब्रेव एंड वाइज, यहां सेंटेंस ठीक हो गया, हमने अपने रूल को सही तरीके से अप्लाई कर लिया। हाँ, अगर हमने बोथ नहीं इस्तेमाल किया फिर ही इज ब्रेव एज वेल एज वाइज, बिल्कुल ठीक है। गॉट इट? नाउ मूव टू द रूल नंबर 5। ये तो बहुत ही आसान है, ये तो आप समझेंगे कि सर आप ये बच्चों वाली बात हमें पढ़ा रहे हैं, इतना आसान है। और वो ये है कि दो एंड ऑल्दो अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो देयर इज नो नीड टू यूज येट और बट, आपको बट या येट यूज करने की जरूरत हरगिज नहीं है। एक मिसकंसेप्शन है कि ये यूज करना चाहिए, यूज करने की जरूरत नहीं है, करेंगे तो गलत हो जाएगा। ऑल्दो शी इज ओल्ड, कॉमा शी कैन रन फास्ट, बिल्कुल सही सेंटेंस है। ऑल्दो शी इज ओल्ड येट या बट शी कैन रन फास्ट, ये गलत हो जाएगा। तो ये एक ऐसा रूल है कि जो आम तौर पर समझा जाता है, या हम ये कह सकते हैं ओल्ड ग्रामेरियंस ने शायद इसको इस तरह कहा है, जिसकी वजह से मॉडर्न ग्रामर में इसको नहीं यूज करते। दो एंड ऑल्दो के साथ आप येट और बट को कपल नहीं करेंगे। देन कम्स रूल नंबर 6 and that is the use of scarcely and hardly। अच्छा, ये scarcely नहीं है, scarcely and hardly। अगर आप scarcely और hardly सेंटेंस में यूज कर रहे हैं, बमुश्किल जिसे हम कहते हैं ना उर्दू में, तो आप क्या यूज करेंगे, when या before यूज करेंगे। when या before, अगर आपने then यहां पे यूज किया या that यूज किया तो grammatically it is wrong। He had hardly left then it started raining, रॉन्ग है बिकॉज हमारा रूल है when या before को इस्तेमाल करना। He had hardly left when it started raining। And the last one is not only but also, ये दोनों कपल करके यूज करेंगे, और not only के बाद वही पार्ट ऑफ स्पीच आएगा जो आपने but also के बाद यूज करना है, या दूसरे लफ्जों में जो आपने not only के बाद पार्ट ऑफ स्पीच यूज किया वही but also के बाद भी आएगा। ये आप जब अंग्रेजी बोलते हैं ना तो तब भी आपको ये इसका सही इस्तेमाल होता है, लेकिन आपको रूल का भी आइडिया होना चाहिए। वैसे आप में से बहुत कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं। नॉट ओनली बट ऑल्सो, पहला सेंटेंस देखिए, नॉट ओनली ही इज ब्रेव बट ऑल्सो वाइज। देखिए ही कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, जल्दी से बताएं, ही कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, या प्रोनाउन, और वाइज एडजेक्टिव। हमने सेम पार्ट ऑफ स्पीच यूज करना था, लेकिन हमने यहाँ पे सेम पार्ट ऑफ स्पीच नहीं यूज किया, तरतीब बदलेगी सेंटेंस की, क्या हो जाएगा, ही इज नॉट ओनली ब्रेव बट वाइज। ब्रेव और वाइज दोनों क्या हैं, एडजेक्टिव हैं, तो हमारा रूल यहाँ पर बिल्कुल सही अप्लाई होता है। और इस तरह नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो दोनों के लिए, दोनों के बाद हमने सेम पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव इस्तेमाल किया है। सो जी, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। और आई होप के जो टेस्ट है, जो कल आपका टेस्ट होगा, उसमें आप कंजंक्शंस का इस्तेमाल बिल्कुल दुरुस्त करेंगे। सो इतना तवील लेक्चर आपने अटेंड किया है, सो इतने मुश्किल वक्त में वो भी, तो क्लैप फॉर योरसेल्फ। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।